इंटरव्यू में आज की डेट में जो शिवसेना की राज्यसभा सांसद हैं प्रियंका चतुर्वेदी जी, उस समय वो कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता थी। उन्होंने इंटरव्यू लिया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर जी थे। तो उस समय जब हमने इंटरव्यू दिया तो उन्होंने सबसे पहले तो मेरी उम्र पूछी। उन्होंने कहा कि आपकी उम्र क्या है? तो मैंने कहा कि मैम मेरी उम्र 21 ईयर है। तो कह रहे आप तो बड़े अभी छोटे हैं, आपको तो अभी अब और सीखना है। तो मैंने कहा कि उम्र से अगर किसी चीज को कंपेयर करेंगे तो ऐसे ही तो मैं समझता हूं कि कम उम्र में 15 साल में श्री रामचंद्र जी ने खलभूषण जो थे उनका वध किया था। हाय गाइस, स्वागत है आपका इंडिया के फर्स्ट पॉजिटिव टॉक शो में, जिसका नाम है पॉजिटिव टॉक विद आकांक्षा। और मैं हूं आपकी दोस्त आकांक्षा। कहते हैं कि छोटी छोटी मदद ना दूसरों की हमेशा करते रहिए। कई बार ये छोटी छोटी मदद ना दूसरों के दिलों में एक बड़ी जगह बना लेती है। जी हाँ, जो भी आपको अपने आसपास दिखाई पड़े, चाहे वो घर पे हो चाहे वो बाहर हो, ऑफिस, कॉलेज, स्कूल, चाहे जहां पर भी या रोड पर भी, अगर आपको लग रहा है किसी को भी आपकी मदद की जरूरत है, भले चाहे वो आपसे हेल्प नहीं मांग रहा हो, लेकिन कर देनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है किसी को जरूरत है और आप उसकी वो मदद कर सकते हो तो जरूर करिए। कई बार और बहुत से लोग ना सोचते हैं कि किसी के दिल में जगह बनाना चाहते हैं, तो किसी के दिल में अगर जगह भी बनाना चाहते हो ना, एक हेल्प वो बहुत बड़ा जरिया है जिसके थ्रू आप किसी के दिल में जगह बना सकते हो। सभी लोगों को हाय, जो लोग भी ये शो देख रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सब लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं और टाइम टू टाइम सब लोग आने लग गए हैं, इस शो के साथ जुड़ने लग गए हैं जैसे ही 9 बजता है। हाय अपनी जो भी नए दर्शक है, फर्स्ट टाइम ये शो देख रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक विद आकांक्षा टॉक शो, जो कि मंडे टू फ्राइडे रात को 9 बजे लाइव आता है। और चलो देरी नहीं करेंगे, पकाऊंगी नहीं तुम लोगों को बहुत ज्यादा। आज की जो हमारे पॉजिटिव एनर्जी है उनका नाम है सचिन रावत। तो मैं सचिन जी को एक्चुअली ऐड करने जा रही हूँ। हाय सचिन जी। नमस्कार, कैसी हैं? कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, फिट। स्वागत है आपका पॉजिटिव टॉक विद आकांक्षा टॉक शो में, और थैंक यू सो मच इस शो के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया। सचिन जी, जो हमारे दर्शक है ना, वो आपके बारे में जानना चाहते हैं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका पूरा नाम, आपकी एजुकेशन, आप क्या कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। देखिए आकांक्षा जी, सबसे पहले तो सभी आपके जितने भी दर्शक हैं उनको मैं नमस्कार करना चाहता हूं। और मेरा नाम सचिन रावत है। तो मेरा बर्थ प्लेस उन्नाव रहा है, लेकिन मेरी जो शिक्षा दीक्षा वो लखनऊ में रही है। अच्छा। और मैंने LLB कंप्लीट की हुई है, जिसको 2 साल हो गया है। मैं प्रेजेंट टाइम में पॉलिटिकल लीडर हूँ। इस समय कांग्रेस पार्टी में स्पोक पर्सन हूँ। और मैंने स्टूडेंट विंग से शुरुआत की है। स्टूडेंट लीडर के तौर पे मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में, लखनऊ यूनिवर्सिटी में और उत्तराखंड यूनिवर्सिटी में मैंने काम किया है स्टूडेंट इश्यूज को लेकर के। देखिए, मैं मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूं, क्योंकि जो मिडिल क्लास फैमिली होती है वो हमेशा स्ट्रगल के मोड में रहती है। क्योंकि देखिए, जीवन तो संघर्ष है और संघर्ष की शुरुआत जो है वो मिडिल क्लास फैमिली में ज्यादा अहम हो जाती है। क्योंकि देखिए क्या है कि जब आप पॉलिटिक्स करते हैं या आप मीडिया लाइन में जाते हैं या आप IAS या PCS के प्रिपरेशन करते हैं, तो सबसे पहले महत्वपूर्ण होता है घर छोड़ना। और घर छोड़ करके ही सारी चीजें हो सकती हैं। वो पॉलिटिक्स में भी होती हैं, पढ़ाई में भी होती हैं, जर्नलिज्म में भी होती है, हर जगह से होती हैं। तो मैं समझता हूं कि जिसने परिवार छोड़ करके जो आगे बढ़ा, तो उसने कहीं ना कहीं संघर्ष किया है। कि मैं उत्तर प्रदेश में सबसे कम उम्र का प्रवक्ता हूं, और हमारे जो कलीग्स हैं तो वो काफी हमारे एज में काफी सीनियर्स हैं। लेकिन मेरा क्या है, काम करने का तरीका बिल्कुल अलग था, सबसे बिल्कुल अलग था। अगर मुझे कोई काम पार्टी सौंपती थी या मैं स्टूडेंट विंग्स में था, मैं अगर कोई भी काम करता था उसको पूरा इम्प्लीमेंट करता था। जैसे कि मैं
आपको एक उदाहरण के तौर पे बता सकता हूं कि जब मुझे प्रवक्ता की मेरी नियुक्ति हुई, उस समय 300 लोगों ने बाकायदा एग्जाम दिया हमारे ऑफिस में। उसके बाद इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में आज की डेट में जो शिवसेना की राज्यसभा सांसद हैं प्रियंका चतुर्वेदी जी, उस समय वो कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता थी, उन्होंने इंटरव्यू लिया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर जी थे। तो उस समय जब हमने इंटरव्यू दिया तो उन्होंने सबसे पहले तो मेरी उम्र पूछी। उन्होंने कहा कि आपकी उम्र क्या है? तो मैंने कहा कि मैम मेरी उम्र 21 ईयर है। तो कह रहे आप तो बड़े अभी छोटे हैं, आपको तो अभी अब और सीखना है। तो मैंने कहा कि उम्र से अगर किसी चीज को कंपेयर करेंगे तो ऐसे ही तो मैं समझता हूं कि कम उम्र में 15 साल में श्री रामचंद्र जी ने खलभूषण जो थे उनका वध किया था। आज की डेट में क्या है, जो हमारा यूथ है वो अपने अपने सपनों से दूसरे रास्ते पे जा रहा है, वो अपना इतिहास नहीं पढ़ रहा है। जब आप अपना इतिहास नहीं पढ़ते हैं तो आप अपने वर्तमान को आगे नहीं फेस कर पाएंगे। तो हमें हमारे यूथ को अपने जो आराध्य हैं उनको पढ़ना चाहिए, हमारे वेदों को पढ़ना चाहिए, हमारे जो राजनीतिक अगर राजनीतिक फील्ड से हैं तो उनको राजनेताओं के बारे में पढ़ना चाहिए। क्योंकि इस समय तो आप देख रहे होंगे कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जमाना बड़ा आ गया है। किसी ने एक मैसेज डाला और उस मैसेज को पूरे यूथ ने पढ़ा और कहा कि महात्मा गांधी जी की फांसी में भगत सिंह की फांसी में महात्मा गांधी जी का योगदान था। लेकिन उन्होंने महात्मा गांधी जी के बारे में नहीं पढ़ा, उन्होंने भगत सिंह के बारे में नहीं पढ़ा। तो इसमें रहा है। तो मैं समझता हूं कि ऐसे ही जीवन में अलग अलग प्रक्रिया सबके होती हैं। उन चीजों से हमें आगे निकल करके कहीं ना कहीं देश की प्रगति में हिस्सा बनना चाहिए। बिल्कुल वही मैं कहना चाहता हूं। पहले तो मैं बधाई भी देना चाहूंगा क्योंकि आपके शो में कोई एज लिमिट नहीं है और आपके शो में जो स्ट्रगल करके आगे निकले हैं उनके लिए आप मौका देती हैं। तो मैं समझता हूं कि ये भी कहीं ना कहीं आने वाला जो यूथ है उसके लिए प्रेरणादायक होगा ये चीजें। क्योंकि आपको भी मैं सचिन मुझे बता दूं कि सिर्फ वो लोग जो अचीव कर चुके हैं उनके लिए जगह नहीं है, उनके लिए भी जगह है जो अपनी लाइफ में अभी कोशिश भी कर रहे हैं। नहीं तो इसके लिए जी हाँ, तो इसके लिए नहीं भी की है ना, जो अभी सोच भी रहे ना वो भी आगे आज जुड़ सकते हैं। हाँ, ये तो कम से कम देख करके तो कुछ ना कुछ हमारा यूथ सीखेगा ही। दिल्ली में रहा तो मैंने मुखर्जी नगर में देखा कि वहां पे सबसे ज्यादा यूथ अपने सपनों को लेकर के आगे आता है। आईएएस की तैयारी करता है, पीसीएस की तैयारी करता है, सिविल की तैयारी, अलग अलग फील्ड में तैयारी करते हैं। उसमें कुछ लोग सेलेक्ट होते हैं और कुछ लोग जो है सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानते हैं। वो आईएएस नहीं बन पाते हैं, फिर कहीं ना कहीं किसी सरकारी मतलब जॉब में वो हिस्सा बन जाते हैं। कहीं बड़े बाबू बन गए, कहीं आबकारी में, कहीं सब अलग अलग फील्ड में चले जाते हैं। तो मेरा मतलब ये है कि कभी भी अपने जीवन में हार नहीं माननी है। अगर जो आप अचीव करें पहले उस पर फोकस करिए और उसको फोकस करिए कि आपको वो कैसे हासिल करना है। उस हासिल करने में आप जो है अपनी जी जान लगा दीजिए कि मुझे अगर आईएएस बनना है, मुझे राजनेता बनना है, मुझे और भी जो चीजें सिविल मतलब कोई भी प्रिपरेशन करना है, तो उसके लिए आपको पूरा फोकस अपना देना है अपना। सचिन जी, आप पॉलिटिकल लीडर हैं, ठीक है। पॉलिटिक्स में जितने टाइम से भी आप काम कर रहे हैं, आप समाज के हर तबके के साथ उठते बैठते हैं। समाज में ऐसी कौन सी आपने 3 निगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा लेवल की महसूस की है जिसकी वजह से आने वाले फ्यूचर में वो समाज के लिए, लोगों के लिए बहुत घातक हो सकती है? यही है कि आने वाले जो यूथ है उसको 3 निगेटिव एनर्जी जो हैं, जो आपके आसपास जो बुरी संगतियां हैं उनसे दूर रहना है। और दूसरा है कि आपको अपना फील्ड जो है उसको डिसाइड करके आगे बढ़ना है कि आपको कोई गलत लोगों के संगत में ना जाए। और तीसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि अपना 100% बेस्ट देना है। उन जो देखिए निगेटिव एनर्जी आकांक्षा जी हर फील्ड में है, मैं ये कहता हूं हर लोगों में है। अब वो आपको पॉजिटिव कैसे करना है ये आप डिसाइड कर सकते हैं। क्योंकि आप अगर कोई भी बात हो गई तो आपने, जैसे कि क्या है कि आज की डेट में एक चीज है जो कोई भी नहीं कर रहा है और वो है ध्यान, वो है योग। जब आप ध्यान करते हैं, जब आप योग व्यायाम करते हैं, जब आप खेलते हैं, कोई भी आपका गेम है, तो आपकी जो निगेटिव एनर्जियां होती, जो निगेटिव चीजें हैं, उनसे मन हट करके एकाग्र होता है।
लेके आएंगे तो अपने आप कहीं ना कहीं निगेटिव एनर्जी बैक होगी और पॉजिटिव एनर्जी हावी होगी है। तो मुझे यही लगता है कि आप जो है जितना भी ध्यान करेंगे, अच्छे लोगों के संपर्क में आएंगे, अच्छी चीजें सीखेंगे, अच्छी बातें शेयर करेंगे एक दूसरे से, तभी ये सब चीजें जो हैं पॉजिटिव जो वाइब्स हैं वो अपने आप बढ़ती रहेंगी। आप जितना देखिए, आप हम अगर हम लोग बात करते करते निगेटिव एनर्जी की तरफ अगर आगे बढ़े तो अभी देखिएगा 5 मिनट के अंदर आप निगेटिव थॉट्स, निगेटिव एनर्जी ऑटोमेटिक आ जाएंगी। सचिन जी, जैसा कि अभी आपने फील्ड को चूज करने वाली बात बोली, तो जैसे बहुत से लोग, अभी आपने देखा होगा इन दिनों बहुत ट्रेंड चला है एमबीए चाय वाला और बीटेक चाय वाली और पत्रकार चाय वाले, पोहा वाले, ठीक है। बहुत से लोग इस चीज को नकार रहे हैं, थोड़ा सा निगेटिव वे में देख रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर इतनी बड़ी डिग्री लेने के बाद भी अगर आप छोटा कुछ कर रहे हो तो मतलब पढ़ाई बेकार है। क्या आपको भी लगता है कि अगर आपको बड़ी डिग्री आपने ले ली है, आपको मनचाही जॉब नहीं मिल रही है, अच्छी सैलरी नहीं मिल पा रही, तो अगर आपने अपना खुद का कुछ छोटा सा स्टार्टअप कर लिया है तो क्या बुरा है? देखिए, आज की डेट में कोई छोटा बड़ा काम का कोई मायने नहीं, क्योंकि डेट में अगर कोई चाय का अपना काम कर रहा है या कोई भी किसी चीज का भी काम कर रहा है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। उस काम को करने की प्रेरणा कहाँ से मिली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने देखा है एमबीए चाय वाले ने बड़ा अच्छा काम किया, अब तो वो कहीं ना कहीं लाइक ए हीरो हो गया है काम करते करते। तो मैं समझता हूं कि आज की डेट में यूथ को पहले तो अपना बेस्ट देना है। अगर आप बेस्ट दे करके आप अचीव कर जाते हैं कोई चीज तो अच्छी बात है, नहीं तो आपके पास बहुत से ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शनों को चूज करना आपका पहला मतलब कर्तव्य होगा कि हम किस फील्ड को चूज करें, उसमें कैसे अच्छा बेस्ट दें। तो मेरा समझने का और मेरा कहने का मतलब बस इतना ही था इसमें। आप अभी तक की जो आपकी इतनी छोटी सी लाइफ है, उस लाइफ में हर इंसान गलती करता है। आपने कोई ऐसी गलती करी जिसका रिग्रेट आपको बहुत ज्यादा है कि इन फ्यूचर मुझे ऐसा करना ही करना नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना है? जब मैंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स में जब मैंने काम किया, तब एक बार मैंने एक हमारे पूर्व सीएम है उनका मैंने पुतला फूंक दिया था। तो पुतला फूंकने पे क्या हुआ कि मुझे जो है कॉल आई वहां के सोचो से कि आपने क्यों फूंक दिया। तो मैंने कहा कि भाई, जो हम लोगों का जो मोटो था वो ये था कि छात्र संघ चुनाव की बहाली की बात थी, तो उसमें मैंने फूका। तो कह रहे नहीं, ये नहीं करना है, आप पे अभी मुकदमा लगा रहे। तो मैंने कहा कि राजनीति में मुकदमा जो होता है वो एक प्रकार का सितारा होता है, आप लगाइए। लेकिन फिर वो आकर के उन्होंने मुझे समझाया कि नहीं, अभी ये है, यूथ हो, ये अच्छा कर सकते हो। फिर उन्होंने बताया तो मुझे लगा कि हाँ, उनकी बात कहीं ना कहीं एक प्रकार से सीखने वाली थी। तो मैंने वो उन चीजों को आगे कन्वर्ट करके अब उस चीज को मैंने अपनी पॉलिटिक्स में, अपनी बात बता, उस अपनी पॉलिटिक्स को मैंने थोड़ा चेंज किया। चेंज करने का ये मतलब था कि जब मैंने चेंज किया तो उसमें मैंने जो हमने कई मतलब जगह ऐसी छोटी मोटी गलतियां की, उनसे मैंने सीख करके अब उसको मैंने आगे बढ़ाया। आगे बढ़ाने के साथ साथ मैंने जो है हमेशा ही मतलब अच्छे लोगों के संपर्क में रहा। मतलब आप कहते हैं कि आपके बेस्ट फ्रेंड कौन है, तो मैं कह सकता हूं कि मेरा बेस्ट फ्रेंड मतलब कुछ ही लोग हैं जो जिनको मैं बेस्ट फ्रेंड कहता हूं, जिनसे मुझे पॉजिटिव एनर्जी आती है। और तो मैं यही कह सकता हूं उनसे भी मैंने कुछ चीजें सीखी हैं। तो देखिए, सीखने की प्रथा ये हमेशा जिंदगी भर चलती रहती है। तो मुझे लगता है कि गलतियों पे बस मेरा कहने का बस यही मतलब रहा। अच्छा सचिन जी, आज के टाइम पे आपने भी बहुत फील किया होगा कि लोगों के लिए आज के टाइम पे पैसा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है? तो आपकी लाइफ में, सचिन रावत की लाइफ में पैसा कौन सी जगह पे आता है? देखिए, मेरी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है रिश्ता। रिश्ता और रिश्ते के बाद कहीं ना कहीं और सारी चीजें आती हैं। देखिए, पैसा आज है कल नहीं है, लेकिन रिश्ता जो है वो जीवन भर रहता है। जब आप किसी से दोस्ती करते हैं तो वो दोस्ती जो है हमेशा जीवन भर होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने आज दोस्ती की, उसके बाद में दोस्ती में हुआ पैसा आ गया, पैसे के बाद फिर दोस्ती खत्म हो गई। सचिन जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए इस टॉक शो में। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा इस शो के साथ जुड़ करके। थैंक यू सो मच आकांक्षा जी, बहुत अच्छा लगा। मैंने अभी तक इतना शेयर किसी से नहीं किया था, लेकिन आपके शो के माध्यम से लोगों ने देखा भी। अब ये जो सचिन रावत है जो प्रवक्ता है वो असली में है क्या? तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छा,
ये अच्छा प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म को ऐसे ही कंटिन्यूटी आगे बढ़ाइए। हम लोगों का जो सहयोग रहेगा वो हमेशा आपके साथ है और हमारी जो विशेष हैं आपके साथ हैं कि जी। आप अच्छा करिए, क्योंकि आप एक बहुत अच्छा काम कर रही हैं। थैंक यू इसके लिए सो बधाई मच। और आपको। आई होप कि आप अपने दोस्तों रिलेटिव्स को इस शो के साथ जोड़ेंगे, उनको बताएंगे कि वो जुड़ सकते हैं। बस खाली इनबॉक्स में मैसेज छोड़ना है हमको, इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है, हम उनको जोड़ लेंगे किसी भी दिन। नहीं नहीं, मैं पक्का 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 डन। मैं और लोगों को बताऊंगा आपके बारे में और जी। उनको मैं प्रेरित करूंगा आपकी इस शो पे आने के लिए। जी। तो मैं समझता हूं कि ये शो जो है आने वाले समय में एक बड़ा जो है फील्ड में स्कोप है इस शो का, जो मुझे जी। लग रहा है आज की डेट में, क्योंकि ऐसे शो अब है नहीं, रहे नहीं है, मतलब कोई कर नहीं रहा। जी। मैं तो आज इतना आधा घंटा मैं बोल पाया, नहीं तो मैं डिबेट में रहता हूँ तो 2 मिनट के बाद में दूसरा प्रवक्ता बोलने लगता है, एंकर बोलने लगता है, चुप करा देते हैं। लेकिन आपने पूरा मौका दिया है, इसके लिए बधाई आपको। अरे, और थैंक सभी यू सो लोगों के मच। लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि आप लोग जो प्यार बना के रख रहे हो ना, कि ये 9 बजते ही टॉक शो पे आप आ जाते हो लाइव देखने, तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को कि आप सब लोग इस शो को इतना प्यार दे रहे हैं। और आई होप ये प्यार ऐसे ही बना रहेगा हमेशा। नहीं नहीं, सचिन जी, चलिए थैंक यू। चलते हैं फिर। आई होप कि आपसे फिर आगे भी और फिर मुलाकात होंगी। आप और भी अपनी डन। पॉजिटिव वाइब हम सबको साथ से साझा करेंगे। डन। चलिए सभी थैंक यू लोगों को सो मच। बाय। सचिन जी बाय बाय। बाय।